ब्रेक के बाद आपके फेवरेट शो आरोग्य मंत्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डॉक्टर चौहान से बात कर रहे हैं बहुत ही दिलचस्प विषय पे। वो है शिरोधारा, द वन स्टॉप सोल्यूशन टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। आइए बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो मेरा पहला सवाल ये है, आपने कहा कि माथे पर तेल की धारा होती है या जो भी धारा होती है, तो माथे पर ही क्यों होती है? देखिए, माथा जो है हमारा यहाँ थर्ड आई जिसको बोलते हैं, ये यहाँ से पूरा ब्रेन हमारा स्टिमुलेट होता है। ये जो हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है, इसमें जब तेल की धारा पड़ती है तो ये काफ़ी नरिशिंग होता है, काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। ऐसा आजकल जो है काफ़ी रिसर्च भी इसके ऊपर हुई है, बहुत सारी स्टडीज इसके ऊपर चली हैं विदेशों में, अमेरिका में, जापान में, कई देशों में मैं जाता हूँ तो वहाँ शिरोधारा बहुत पॉपुलर है आजकल। आपने भी देखा होगा, जब कहीं पर आयुर्वेद का कोई एडवर्टाइजमेंट होता है तो एक वो व्यक्ति लेटा होगा और उसके यहाँ पर ये धार पड़ रही होगी। तो ये बहुत पॉपुलर है, हर जगह पर होता है। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि बहुत इफेक्टिव है। आज के युग में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको मानसिक तनाव नहीं है? मेरे ख्याल से कोई ऐसा व्यक्ति बचा होगा जिसको स्ट्रेस नहीं है, जिसको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, जिसको बहुत ज़्यादा मानसिक किसी प्रकार का कोई जो हाइपर एक्टिविटी उसमें नहीं चल रही है, माइंड जो है रिलैक्स ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए शिरोधारा बहुत इफेक्टिव है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो जितना भी आयुर्वेद का जो हमारी प्राचीन जो पद्धतियां हैं, जैसे आपने पूछा कि माथे पर ही क्यों डालते हैं, ये काफ़ी रिसर्च के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने कोई ट्रीटमेंट्स ईजाद की हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं बना दिया उन्होंने कि यहाँ क्यों नहीं डाला जी, यहीं पर क्यों डाला। तो ये बाकायदा उन्होंने काफ़ी स्टडीज़ की होगी, बहुत सारे जो है क्लिनिकल स्टडीज़ करके तब उन्होंने एक निर्णय निकाला होगा कि ये जो एरिया है फ्रंटल ब्रेन जिसको हम कहते हैं, फ्रंट लोब ऑफ द ब्रेन, उसमें शायद ज़्यादा हमें एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट वहाँ पर मिलता है, इफेक्ट उसका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। जी डॉक्टर तो इसलिए जो है आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, आइए करते हैं रिलीव हमारे अगले कॉलर का भी स्ट्रेस और जानते हैं उनके क्या प्रश्न है। नमस्कार जी। जी नमस्ते, मैं लवली बोल रही हूँ मुरादाबाद से। हाँ जी, पूछिए डॉक्टर चौहान से अपना सवाल। जी डॉक्टर नमस्ते। नमस्कार जी। डॉक्टर जी, मेरे दोनों गालों पे बहुत पिंपल्स हो रहे हैं। अच्छा। और वो काफी दर्द भी करता है कभी कभी, और अपने आप कभी दब जाएगा और फिर हो जाता है, लेकिन होते रहते हैं, ये जाते नहीं है परमानेंटली। तो उसमें कुछ पस वगैरह पड़ जाता है? नहीं, पस तो नहीं होता, लेकिन वो वाइट मतलब पहले रेड रहेंगे, फिर उसमें हल्का सा मतलब पस थोड़ा बहुत होता है, वाइट हो जाते हैं और फिर सूखने लगते हैं, लेकिन फिर दोबारा निकल आते हैं। आपका पेट साफ होता है रोज या नहीं? नहीं होता है। देखिए, मैंने इसलिए पूछा कि जो इस तरह के लक्षण होते हैं जो आपने बताए, उसमें मोस्टली मैंने देखा है कि कब्ज उसका मूल कारण होता है। यानी कि जब पेट साफ नहीं होगा तो आपकी जो बॉडी की गर्मी है, हीट है, या हम कहें जो आपके टॉक्सिन्स हैं, जो विषैले पदार्थ हैं, जो मल पदार्थ हैं, वो बॉडी में रह जाते हैं और वो फिर रक्त में मिलकर रक्त को दूषित करते हैं, आपके ब्लड में हीट पैदा करते हैं। तो सबसे पहले रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आज से लेना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा सुबह जब सो करके उठते हैं आप, तो सुबह ब्रश वश करने के बाद 5-6 नीम के पत्ते खाएं रोज, ताज़ा अगर मिल जाए आपको। और अगर घृत कुमारी या एलोवेरा का आपके पास पौधा है तो थोड़ा सा टुकड़ा उसका, उसमें से वो अंदर से गूदा निकाल के वो भी खाएं। यहाँ से आपका काम शुरू हो जाएगा रक्त शोधन का। लेकिन क्योंकि रोग पुराना है, काफ़ी दिन से आप दुखी हैं, तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ इसको जड़ से उड़ा देंगी बिल्कुल। तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप हमारे यहाँ फ़ोन करके डॉक्टर से वो ज़रूर मंगा लीजिए। 2-3 महीना शायद इसमें लगेगा तो आपका रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं उस पर आपको ज़रूर गौर करना है। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल और ज़रूर ठीक हो जाएंगे। ये छोटा सा रोग है, कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है। हमें कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य और हमारे आयुर्वेदा गुरु डॉक्टर प्रताप चौहान से शिरोधारा के बारे में। बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन चल रही है। आप कहीं मत जाइएगा, टीवी के रिमोट कंट्रोल को साइड में रख दीजिए। हम आपसे मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।